Welcome to Fantasy Stories. बहुत दूर फ्यूचर के एक नूर से भरे किंगडम का नाम नूराबाद था। ये किंगडम आम जगह जैसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ आसमान को छूने वाले शीशे के टावर्स थे। रात के वक्त उन टावर्स पर नीली, गुलाबी और सुनहरी रोशनी नाचती थीं। हवा में चलने वाली गाड़ियां बिना आवाज के गुजर जाती थीं। बागों में ऐसे फूल खिलते थे जो सूरज ढलने के बाद हल्की सी म्यूजिक जैसी धुन निकालते थे। छोटे छोटे हेल्पर रोबोट्स सड़कों को साफ रखते थे। किचन रोबोट्स महल में खाना बनाते थे और सिक्योरिटी ड्रोन्स महल के ऊपर घूमकर हिफाजत करते रहते थे। रोशन किंगडम की एक प्यारी और होशियार प्रिंसेस थी जिसका नाम प्रिंसेस मेहर था। मेहर का दिल बहुत नर्म था और दिमाग बहुत तेज। उसकी आंखें हमेशा हैरानी से चमकती रहती थीं। वो हर चीज को बस देखकर खुश नहीं होती थीं। वो पूछती थीं कि ये कैसे चलता है, ये क्यों चमकता है, ये किसने बनाया, अगर इसे और बेहतर बनाना हो तो कैसे बनेगा। दूसरी प्रिंसेसों को जहां मोती और हीरे पसंद आते थे, वहां मेहर को पुराने स्क्रूज, छोटी गियर्स और चमकदार सर्किट्स देखकर भी उतनी ही खुशी होती थी। किंग और क्वीन अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वो चाहते थे कि मेहर सिर्फ एक अच्छी प्रिंसेस ही नहीं, बल्कि एक दयालु और अक्लमंद फ्यूचर रूलर बने। इसीलिए महल में उसके लिए बहुत सारे टीचर्स थे। कोई उसे हिस्ट्री पढ़ाता, कोई डिप्लोमेसी समझाता, कोई लैंग्वेज सिखाता, कोई म्यूजिक और आर्ट। लेकिन जब भी क्लास खत्म होती, मेहर का दिल सीधा महल की नीचे बनी रॉयल वर्कशॉप की तरफ भागता। रॉयल वर्कशॉप एक अजीब और दिलचस्प जगह थी। वहां हर वक्त हल्की सी मैकेनिकल हमिंग सुनाई देती थी। वॉल्स के साथ साथ बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे होते थे। बीच में टूल्स के टेबल्स होते थे। एक तरफ 3D प्रिंटर्स, दूसरी तरफ एनर्जी चेम्बर्स और सबसे पीछे पुराने इन्वेंशंस का स्टोर रूम था। साइंटिस्ट्स वहां नए रोबोट्स और स्मार्ट मशीन्स बनाते रहते थे। मेहर उनके पास जाकर इतने सवाल करती कि कभी कभी सब हंस पड़ते, लेकिन अंदर ही अंदर सब उसकी इंटेलिजेंस से इंप्रेस भी होते। एक दिन मेहर वर्कशॉप की पुरानी हिस्से में पहुंची, जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। वहां ज्यादा रोशनी नहीं थी। फ्लोर पर धूल की हल्की सी परत थी। एक कोने में उसे एक पुराना सील्ड डोर नजर आया। डोर पर एक फेडेड सा साइन था जिसे मुश्किल से पढ़ा जा सकता था। उस पर लिखा था, रिस्ट्रिक्टेड प्रोजेक्ट आर्काइव। मेहर का क्यूरियोसिटी से भरा दिल और बेचैन हो गया। उसने धूल साफ की, रॉयल आइडेंटिटी स्कैन दिया और धीरे से डोर ओपन कर दिया। दरवाजा खुलने के साथ ही अंदर से ठंडी हवा और पुराने मेटल की खुशबू बाहर आई। कमरा छोटा नहीं था, लेकिन बहुत अरसे से बंद लग रहा था। बीच में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास पॉड रखा था और उस पॉड के अंदर एक रोबोट सुकून से लेटा हुआ था। ये रोबोट किसी भी और रोबोट जैसा नहीं था। ना ये सिर्फ काम करने वाला सिंपल हेल्पर लग रहा था, ना ही सोल्जर रोबोट जैसा सख्त और डरावना। इसका डिजाइन नरम और दोस्ताना था। चेहरे पर सुकून था, आंखें बंद थीं। सीने पर एक छोटा सा सिंबल चमक रहा था जो सितारे और चांद की शक्ल का था। मेहर पॉड के पास गई और उसे गौर से देखने लगी। ऐसा लगा जैसे ये रोबोट सो रहा हो और किसी के बुलाने का इंतजार कर रहा हो। साइड वाली स्क्रीन पर अब भी कुछ फाइल्स महफूज थीं। मेहर ने सिस्टम ऑन किया। स्क्रीन पर नाम उभर कर आया, प्रोजेक्ट अमन, कंपेनियन इंटेलिजेंस यूनिट, स्टेटस इनकम्प्लीट, इमोशनल मैट्रिक्स अनस्टेबल, एक्टिवेशन होल्टेड। मेहर ने धीरे से पढ़ा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कंपेनियन इंटेलिजेंस का मतलब एक ऐसा रोबोट था जो सिर्फ हुक्म मानकर काम ना करे, बल्कि समझे, सुने, सीखे और शायद दोस्ती भी कर सके। ओल्ड फाइल से उसे पता चला कि इस प्रोजेक्ट पर कभी क्वीन के छोटे भाई प्रिंस रयान काम करते थे। वो बहुत बड़े इन्वेंटर थे। उनका सपना था एक ऐसा रोबोट बनाना जो इंसानों के साथ प्यार और भरोसे का रिश्ता बना सके। लेकिन एक मुश्किल एक्सपेरिमेंट के बाद यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था। सबने मान लिया था कि फीलिंग्स को समझने वाला रोबोट बनाना नामुमकिन है। मेहर ने पॉड पर हाथ रखा और हल्की आवाज में बोली, तुम नामुमकिन नहीं हो, बस अधूरे हो, और शायद मैं तुम्हें पूरा कर सकती हूं।
उस दिन के बाद मेहर की जिंदगी बदल गई। अब उसकी सुबह क्लासेस से होती और शाम सीक्रेट आर्काइव रूम में। वो चुपके से वहां जाती, ओल्ड नोट्स पढ़ती, डैमेज्ड सर्किट्स रिपेयर करती, सॉफ्टवेयर लॉग समझती, एनर्जी कोर के मॉडल्स कंपेयर करती। कभी उसके हाथ ग्रीस से भर जाते, कभी आंखें थक जाती, कभी कोई फॉर्मूला समझ ना आता तो वो फिर से शुरू करती। लेकिन उसने हार नहीं मानी। महीनों तक वो ये काम करती रही। कभी कभी वर्कशॉप के एक बूढ़े साइंटिस्ट डॉक्टर समीर से मशवरा लेती, जो कभी प्रिंस रयान के साथ काम कर चुके थे। डॉक्टर समीर ने पहले उसे मना किया। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल था, इसमें डेंजर भी है। लेकिन जब उन्होंने मेहर की लगन देखी तो उनका दिल पिघल गया। वो चुपके से उसकी मदद करने लगे। उन्होंने मेहर को बताया कि अमन का सबसे अहम हिस्सा उसका क्रिस्टल हार्ट है, एक ऐसा सिंथेटिक एनर्जी कोर जो लर्निंग और इमोशन के बीच बैलेंस बनाता है। लेकिन पुराना क्रिस्टल अनस्टेबल था, इसलिए एक्टिवेशन रोका गया था। मेहर ने नया क्रिस्टल खुद डिजाइन किया। उसने उसमें सेफ्टी लेयर्स लगाई, अडैप्टिव लर्निंग फिल्टर्स बनाए और एक स्पेशल एम्पैथी कोड लिखा जो अमन को दूसरों की फीलिंग समझने में मदद दे। हर लाइन ऑफ कोड के साथ वो एक उम्मीद जोड़ती गई, हर रिपेयर्ड सर्किट के साथ वो एक ख्वाब बुनती गई। आखिर एक रात सब कुछ तैयार हो गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी, आसमान पर बिजली चमक रही थी, वर्कशॉप में सिर्फ मशीन्स की हल्की गुनगुनाहट थी। मेहर ने ग्लास पॉड खोला, अमन की सीने में नया क्रिस्टल हार्ट फिट किया। स्क्रीन्स ऑन हुई, सिस्टम्स बूट हुए, नंबर्स तेज रफ्तार से चलने लगे। मेहर ने गहरी सांस ली और कहा, अमन, वेक अप। पहले सब कुछ खामोश रहा, फिर एक हल्की सी वाइब्रेशन हुई। उसकी उंगली हिली, सीने का सिंबल नीली रोशनी से चमका और धीरे धीरे अमन की आंखें खुल गईं। उन आंखों में एक नर्म रोशनी थी, ना डर ना गुस्सा, सिर्फ हैरानी और सुकून। उसने सीधा मेहर को देखा और बहुत नरमी से पूछा, हेलो, क्या तुम मेरी दोस्त हो? मेहर का दिल खुशी से भर गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो हंसकर बोली, हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूं। मेरा नाम प्रिंसेस मेहर है। अमन ने जैसे ये बात दिल में उतार ली। उसने कहा, प्रिंसेस मेहर, दोस्ती, डेटा सेव्ड, प्रायोरिटी हाईएस्ट। उस पल से दोनों की कहानी शुरू हुई। दिन में मेहर रॉयल ड्यूटीज निभाती, शाम को अमन के साथ नई चीजें सीखती। वो उसे किताबें दिखाती, रंग समझाती, मौसम का एहसास बताती। अमन हर चीज बड़े ध्यान से सुनता, कभी कभी अजीब मगर प्यारे सवाल करता। अगर लोग उदास होकर भी चुप रहते हैं तो क्या उनके दिल में आवाज होती है? अगर किसी को अंधेरे से डर लगता है तो क्या दोस्त रोशनी बन सकता है? अगर फूल तोड़ने से वो मुरझा जाता है तो प्यार देने का सही तरीका क्या है? मेहर इन सवालों से खुद भी बहुत कुछ सीखने लगी। उसे महसूस हुआ कि अमन सिर्फ मशीन नहीं, एक नई सोच है, एक नया दोस्त है। थोड़े दिनों में अमन महल की काफी काम समझने लगा। वो किचन में जाकर शेफ रोबोट्स की हेल्प करता, लाइब्रेरी में बुक्स को अरेंज करता, गार्डन में ब्रोकन इरिगेशन पाइप्स रिपेयर करता, हंसी और आंसू का मतलब समझाती। सबसे ज्यादा मजा उसे बच्चों के साथ आता। जब रॉयल स्टाफ के बच्चे गार्डन में खेलने आते तो अमन उनके लिए लाइट से छोटे छोटे बर्ड्स और बटरफ्लाइज बना देता। बच्चे पहले घबराते, फिर हंसकर उसके आसपास दौड़ने लगते। सब उसे अमन भाई कहने लगे। लेकिन महल में सब लोग खुश नहीं थे। चीफ मिनिस्टर जोरिक नाम का एक आदमी था। वो बहुत होशियार था, मगर उसका दिल साफ नहीं था। बाहर से वफादार नजर आता, अंदर से लालची और चालाक था। उसका सपना था कि एक दिन किंग इतने कमजोर हो जाएं कि असल डिसीजंस वो खुद लेने लगे। उसे मेहर की पॉपुलैरिटी से जलन थी, और जब उसने अमन को देखा तो उसका डर और बढ़ गया। उसने सोचा, अगर ये रोबोट प्रिंसेस के साथ रहा तो मेरी हर साजिश नाकाम हो जाएगी। जोरिक ने चुपके से अपने सीक्रेट नेटवर्क को एक्टिवेट किया। उसने पुराने रोग इंजीनियर से कांटेक्ट किया और किंगडम के सेंट्रल सिस्टम्स में घुसने का प्लान बनाया। उसका मकसद सीधा था, नूराबाद में अफरा तफरी मचाओ, प्रिंसेस को फेल दिखाओ, फिर अपने आप को हीरो बनाकर कंट्रोल हासिल करो। एक दिन नूराबाद के एनुअल स्काई फेस्टिवल का दिन आया।
ये किंगडम का सबसे खूबसूरत जश्न होता था। रात को आसमान में हजारों लाइट ड्रोन्स फूलों और सितारों की शक्ल बनाते। लोग महल के बाहर जमा होते, म्यूजिक बजता, बच्चे नाचते और किंग, क्वीन और प्रिंसेस बालकनी से लोगों को सलाम करते। मेहर भी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि इस दफा अमन उसके साथ फेस्टिवल देखने वाला था। जब शाम हुई और जश्न शुरू हुआ तो सब कुछ हसीन लग रहा था, लेकिन अचानक आसमान में उड़ते लाइट ड्रोन्स उलट-पुलट होने लगे। उनकी फॉर्मेशन टूट गई, कुछ ड्रोन्स नीचे गिरने लगे। फिर पूरे सिटी का सेंट्रल एनर्जी ग्रिड हिल गया, लाइट्स ब्लिंक करने लगी, फ्लाइंग ट्रैफिक सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे, म्यूजिक रुक गया, स्क्रीन्स पर एरर वार्निंग्स आने लगी। महल के कंट्रोल रूम में हंगामा मच गया, साइंटिस्ट्स परेशान थे, सिक्योरिटी चीफ कंफ्यूज था। किंग ने पूछा क्या हुआ, मगर किसी के पास जवाब नहीं था। तब अमन ने तेज नजर से सिस्टम्स देखे और कहा, यह सिंपल मैलफंक्शन नहीं, किसी ने सेंट्रल ग्रिड में लेयर्ड वायरस डाला है। अगर इसे रोका ना गया तो एनर्जी टावर ओवरलोड हो सकता है और पूरा फेस्टिवल जोन अंधेरे और डेंजर में चला जाएगा। मेहर फौरन खड़ी हो गई। उसने कहा, मैं और अमन सेंट्रल टावर जा रहे हैं। क्वीन घबरा गई। किंग ने कहा, यह बहुत खतरनाक है, लेकिन मेहर की आंखों में हिम्मत थी। उसने कहा, अगर हम अभी नहीं चले तो बहुत देर हो जाएगी। किंग ने उसकी बात मान ली। रॉयल गार्ड्स उनके साथ भेजे गए, लेकिन रास्ते में सेंट्रल टनल का मेन डोर ऑटोमेटेड लॉकडाउन में चला गया। गार्ड्स बाहर ही रह गए, अंदर सिर्फ मेहर और अमन जा सके।